जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी की कृपा चैनल जो हनुमान जी चला रहे हैं उसमें आपका स्वागत करता हूँ। वंश टीपी के ब्लॉग्स चैनल भी उन्हीं का है, उनमें आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपको क्या बताने जा रहा हूं मैं? वो ये बताने जा रहा हूं कि सब लोग सोचते हैं, आज एक बच्चा, एक बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, बहुत प्यारा बच्चा है, उस बच्चे का एक आंसर था। मुझे उस आंसर से एक सीख मिली कि मैं सबको वो चीज समझाऊं। एक्चुअली में मेरी 2-3 दिन से तबियत खराब है, फीवर हो रहा है। मैं क्यों छुपाऊं? मैंने जब आपको अपनी परेशानी एक बता दी, भूत प्रेत की, बचपन से लेके वाइफ की लेके कुछ भी बता दी सबको, आपको ये क्यों छुपाऊं? मैं तो नहीं छुपाऊंगा, मैं छुपाता ही नहीं। तो अगर ये समस्या, बुखार मुझे हुआ, मैंने वीडियो डाला कि सॉरी कमेंट डाला मैंने चैनल पे भी और उसमें भी कि मैं एक दो दिन तबियत खराब, वीडियो नहीं आएगी और लाइव नहीं आएंगे। तो बच्चा थोड़ा विचलित हो गया, बहुत प्यार करता है मुझसे। उसने बोला कि भैया आपको ये तबियत खराब होनी नहीं चाहिए थी। समझ रहे हो ना? उसका मतलब ये था कि आप तो हनुमान जी की शरण में हैं, आपकी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं उस बच्चे का एक प्रश्न, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, उसके माध्यम से आप सबको जवाब देने जा रहा हूं। क्योंकि आप सबको पता चलना चाहिए कि जितने भी सिद्ध पुरुष, महात्मा, योगी हैं, वो सब बीमार तो होते हैं। अब बीमार तो होते हैं, अब एक चीज ये आती है कि उनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां। अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो ना महात्मा हूं ना सिद्ध पुरुष, कुछ नहीं हूं मैं अपने आप को गिनता नहीं किसी चीज में। तो मैं उनकी बात करता हूं, बड़े पुरुषों की बात करता हूं। तो उसी से मेरा मेरा भी जवाब आपको मिल जाएगा। वो ये कि भैया, सबसे पहले भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को भी संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी। ठीक है। दूसरा कि भगवान आपके साथ हैं, लेकिन आपको जब शरीर में आए हो ना, ये शरीर आपको मिला है, तो इस शरीर के मद्देनजर रखते हुए आपको कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी, दुख भी होगा, रोग भी होगा, बीमार भी होगे और मरोगे भी। ये ना समझें कि इन बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। शिव जी की सिद्धि है, किसी पे दुर्गा माँ की, किसी पे काली माँ की, किसी पे हनुमान बाबा, किसी के बालाजी महाराज की, सब पे शक्तियां, सिद्धियां, शक्तियां हैं। ये मरेंगे नहीं या ये बीमार ही नहीं पड़ेंगे ना। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं लॉकडाउन से पहले की बात है, एक भक्त थे, उनके पास गया मैं। लॉकडाउन से पहले से जाना शुरू किया था, बालाजी के भक्त थे। और वो तुम्हारी भाभी को लेकर के गया था जब हनुमान जी की पूजा नहीं करता था। तो उसके उस दौरान उनको जो कोरोना हुआ ना, उनकी वाइफ को, बालाजी के इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे, वो बहुत बड़ा दरबार लगता था उनके यहाँ पे, समझ रहे हो? लेकिन उनकी वाइफ को कोरोना भी हुआ और वो मर भी गई। इससे क्या सीख मिली आपको? नेगेटिव मत सोचो। इससे सीख ये मिली, उन्होंने तो गद्दी लगाना छोड़ दिया कि आज से मैं गद्दी लगाऊंगा ही नहीं, भगवान इस दुनिया में कहीं है ही नहीं, ये उनका कहना था। मैंने 35 साल से सेवा की, फिर भी मेरे घर में मौत हो गई। मैंने खूब विनती करी, मेरी सुनवाई नहीं हुई। भगवान आपके साथ हैं बेटा, ध्यान से सुनना। वो लोगों की सेवा करने के लिए है, आपको अमर करने के लिए नहीं है, आपके परिवार को अमर करने के लिए नहीं है। आपके पास सिद्धि शक्ति आई है तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप कभी बीमार नहीं होगे, रोग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, इटीसी इटीसी इटीसी। सब कुछ हो सकता है क्योंकि शरीर है भाई, शरीर में तो रोग लगेगा। आपके साथ भगवान है लोगों की सेवा करने के लिए, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में लिखा कि आपको मरना है उस दिन, तो कौन, भगवान भी नहीं बचाएगा ना भैया। भगवान श्री राम को भी जाना पड़ा था, कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा था। तो ऐसा दिमाग से निकाल देगा। तुम्हारे दिमाग में ये सब आएगा कि मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा या माता की पूजा करूंगा, बाबा की पूजा करूंगा, भोले बाबा की, भैरव बाबा की पूजा करूंगा, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, फिर अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो आपका एक घमंड है। भगवान बहुत जल्दी उसे चूर कर देंगे। भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा महाभक्त था रावण, उसके मन में यह घमंड आया था। उसने अपने पैरों के नीचे शनिदेव को दबा रखा था। सूरज उससे पूछता था आज उगना है कि नहीं उगना है, पता है आपको? सूरज पूछता था उससे, कोई देवता नहीं था जो बंदी नहीं था वहां पे। समझ रहे हो? वो घमंड था, चूर हुआ ना। किसने चूर किया? उसके ही इष्ट यानी शिव जी ने चूर किया। दूसरा रूप लेकर के आए हनुमान जी का, और वो घमंड चूर कर दिया, सबको देवता को छुड़ा कर ले गए। तो भैया कभी घमंड ना करें। शरीर है तो बेटा बीमार भी होगा, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर लेकर के नहीं बता रहा। जितने भी सिद्ध पुरुष, महापुरुष हैं, सबको रोग बीमारी हो सकती है।
आप भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो सकता है आप भी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ, और फ्यूचर में आपके साथ भी ये हो कि आप बीमार पड़ गए, हनुमान जी से विनती करो, मुझे ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हर काम, जहां दवाई काम करेगी वहां दवाई काम करेगी, और भगवान बालाजी तो आपके साथ है ही। लेकिन मन में ये मत लाना, ले मैं इतनी पूजा करता हूं, मैं बीमार पड़ गया, अरे हटा पूजा छोड़ दूं। ये नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे मन में आया तो तुम्हारी भक्ति स्वार्थ वाली थी, कोई भक्ति का फायदा नहीं है ऐसा, ठीक है। क्योंकि तुम सबके मन में ये चीजें आएंगी कि मैं तो हनुमान जी के इतने साधनाएं कर ली, सिद्धि भी है मेरे पास हनुमान जी की, लेकिन मैं तो बीमार हूं, ये क्या हो गया यार, समझ रहे हो। ऐसा नहीं सोचना है भाई। बड़े बड़े भगवानों से राक्षस लड़ जाते थे। राक्षस क्या थे? भूत प्रेत थे। भगवानों से लड़ते थे वो, भगवानों से, कृष्ण जी से, राम जी से लड़ पड़ा वो रावण। पता नहीं था उसको क्या, महादेव का इतना बड़ा भक्त, उसे नहीं पता था राम जी कौन है, नारायण है स्वयं, पता था। इतने बड़े बड़े भक्त भगवान कृष्ण जी से ज्वर नामक एक राक्षस लड़ गया था। ज्वर क्या होता है? बुखार। हरिवंश पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि ज्वर नामक एक राक्षस भगवान कृष्ण से लड़ पड़ा महाभारत युद्ध के दौरान, और जब लड़ पड़ा वो इतना सा भी डरा नहीं कि ये भगवान है, अरे होंगे भगवान, लड़ पड़ा वो, और लड़ पड़ा, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, कृष्ण भगवान के। जब प्रवेश कर गया तो कृष्ण भगवान को भी चक्कर आके गिर पड़े थे वो। भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं भैया, सिद्ध पुरुष, और हम सब तो इंसान है मेरे बेटे, है ना। तो भगवान कृष्ण गिर पड़े, फिर भगवान कृष्ण जी खड़े हुए और उन्होंने अपने शरीर का ताप बढ़ाया, और वो बाहर निकल के आया वापिस, और बोला प्रभु क्षमा कर दो, आपके शरण में आना चाहता था इसलिए मैं शरीर में आया। तो भगवान कृष्ण ने, जब उसने देखा कि इतने मेरे से माफी भी मांग लिए, तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तू हमेशा जिंदगी भर रहेगा जहां तक मेरे को आशीर्वाद है। इसीलिए आपको जो छोटी सी भी इंफेक्शन होता है, बीमारी होती है, फटाक से बुखार चढ़ता है, इसीलिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। हरिवंश पुराण पढ़ लेना अगर ये आपको बात झूठ लगी हो, मैंने पढ़ी हुई है इसलिए बता रहा हूं। तो भगवानों से भी राक्षस लड़ जाते थे भाई, ठीक है। तो आप कभी अपने मन में ऐसा कोई अहंकार ना लाना कि मेरे पास सिद्धि शक्ति या दूत महाराज है और मैं बीमार कैसे पड़ गया। पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। आपके पास कोई भी सिद्धि शक्ति हो, वो एक अलग चीज है, वो सेवा के लिए। इस शरीर तो एक नश्वर है, ये तो बीमार पड़ना है, ठीक है। तो ये आपके मन में हीन भावना ना आए, क्योंकि बीमार आप भी पड़ेंगे, कभी ना कभी तो पड़ेंगे, चाहे कितने बड़ी भक्त से आप। हाँ, चमत्कार हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन अगर बीमार पड़ना लिखा है आपकी कुंडली में कि 2 दिन के लिए बीमार पड़ेगा, तो उस भगवान तो क्या करेगा भगवान, बताओ। वो तो बीमार पड़ोगे, लेकिन हाँ इजी बना देगा आपके लिए, इजी, जल्दी ठीक हो जाओगे। चोट लगनी लिखी हुई है कुंडली में, लगेगी, भगवान इजी बना देगा, ये होगा, लेकिन वो काम होगा जरूर। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सब चीज झूठी हो जाएगी, और झूठी हो जाएगी तो फिर तो भगवान ही झूठा हो जाएगा ना। जो लिखा है वो होना है, ठीक है। आशा करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। सबको इस बच्चे के, एक नन्हे मुन्ने बच्चे के बड़े प्यारे से प्रश्न से मुझे एक वो मिला कि बच्चों को ही समझाना चाहिए, क्योंकि सबके मन में ये आएगा कि अपने आप के लिए सोचेंगे कि मेरे पास तो दूत है, किसी के पास तरंग है, मैं कैसे बीमार हो गया, हनुमान जी को दोष देंगे और गुस्से में आके भक्ति छोड़ेंगे। फिर ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। अमर कोई नहीं है भगवान हनुमान जी महाराज के अलावा। जय श्री सीताराम।